Hello, my fabulous viewers, and welcome to this New Year reading for the next 6 months for the sign of Scorpio from January to June. तो ये जो रीडिंग है अगले 6 महीने के लिए फ्रॉम जनवरी टू जून 2024. पहला जो प्लैनेट में जो आपके अगले 6 महीने आपके आपकी एनर्जी में रहेगा वो वीनस प्लैनेट है. तो वीनस प्लैनेट क्या होता है, यू विल बी, आप बहुत ज़्यादा अपने एसेट्स पे फोकस रहेंगे, प्रॉपर्टी, पोजेशंस, जो भी चीज़ जिसको आप वैल्यू देते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ, बॉडी, या फिर उन लोगों को अगर आप रिलेशनशिप में जिनको आप वैल्यू करते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस रहेंगे और यू विल बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर स्टैंडर्ड्स. और अपने स्टैंडर्ड्स पे भी आप फोकस्ड रहेंगे कि भाई आपके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, एस्पायरेशंस, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक वाव फैक्टर चाहेंगे अगले 6 महीने. वेरी वेरी ब्यूटीफुल. नेक्स्ट इज़ जो एनर्जी आपके चारों ओर रहेगी वो रहेगी कैंसर. तो कैंसर एनर्जी इज़ ऑल अबाउट होम. तो कुछ ना कुछ आपसे होम से जुड़े चेंजेस हो सकते हैं, कुछ रिनोवेशन हो सकता है, आप मूव कर रहे हैं, हाउस को शिफ्ट हो रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स, आपके एंसेस्टर्स, कुछ आप पुराना फ़ोटो एल्बम देख लें तो आपको पुरानी यादें आ जाएंगी. तो आप एक तरीके से अपने रूट से जुड़े रहेंगे और पुराने, या आप अपने एंसेस्ट्रल होम में जाएंगे और वहाँ उसकी देखभाल करेंगे. कुछ ना कुछ होम रिलेटेड इशू होगा अगले 6 महीने आपकी लाइफ में. द हाउस विच इज़ अफेक्टेड इज़ द 4th हाउस. तो 4th हाउस का मतलब अगेन फैमिली इश्यूज़, मदर चाइल्ड इश्यूज़ हो सकते हैं. और ये एनर्जी बहुत ही टेंडर होती है, बहुत स्वीट होती है, बहुत कोमल होती है. तो यू विल बी लाइक आप ओवरवेल्म भी हो सकते हैं कभी कभी, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं. तो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आप अपने लव में किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव, टेंडर या वाटर साइन हो सकता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फैमिली. कुछ ना कुछ, या आपकी लाइफ में कोई नया फैमिली मेम्बर इंट्रोड्यूस होने वाला है, या आप किसी रिलेशनशिप में आने वाले, समथिंग टू डू विद फैमिली. आई हैव नो आइडिया व्हाट इट इज़. योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. तो आपने जो भी गोल्स बना रखे हैं 2024 अगले 6 महीने में, तो आपको उनके प्रति प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है. आपको ये तो पता है कि आप ये चाहते हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकली कैसे हासिल करना है, तो उसके लिए आपको अपने पूरे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, पूरी एनर्जी और फोकस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपके सपने सच हो सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव गॉट मूविंग ऑन. तो स्कॉर्पियोज, आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चैप्टर एंड कर रहे हैं, एक एंडिंग हो चुकी है. और नंबर 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंडिंग शो करता है. और अपने आप गोल्स पे फोकस्ड है, अपने लॉन्ग टर्म मनी पे फोकस्ड है, अपने पोजीशंस पे फोकस्ड है. तो ये मूविंग ऑन शो करता है कि आप यू आर मूविंग टू बी मोर पीसफुल. आप लड़ाई झगड़े से दूर जाना चाहते हैं. ये ट्रैवलिंग भी शो करता है विच इन्वॉल्व्स वाटर. तो यानी आप फॉरेन भी जा सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स है तो फॉरेन पढ़ने जा सकते हैं, या आप फॉरेन ट्रिप ले सकते हैं, फॉरेन में सेटल हो सकते हैं. सो यू आर डेफिनेटली मूविंग ऑन, स्कॉर्पियोज. Next we have got expansiveness, which is saying that eternity is far more creative than the rigid constraint and exhausted ego. तो ईगो में ना रहे, एक्सपेंसिव बने, लोगों को अपने साथ जोड़े, लोगों के साथ काम करना सीखें. और हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते. अ मैन इज़ नॉट एन आइलैंड. कोई भी इंसान एक आइलैंड नहीं होता है. तो हमें दूसरों के साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करनी चाहिए, रिलेशनशिप को एक्सपैंड करने की कोशिश करनी चाहिए. नेक्स्ट वी हैव डाइव इन. तो आपसे ये कहा जा रहा है, क्योंकि आप स्कॉर्पियोज हैं तो नेचुरली आप लोग वो डीप थिंकर्स हैं, आप हर चीज़ की डेप्थ में जाना चाहते हैं. तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप कोई भी इशू को लेकर के उसको ठीक से सर्च करें. हो सकता है कुछ चीज़ें आप अवॉइड कर रहे हो, लेकिन आपको डीपली जाना चाहिए और उस इशू को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. बिकॉज स्कॉर्पियो एनर्जी इज़ ऑल अबाउट इन्वेस्टिगेशन, गोइंग डीप. या किसी से अगर आपका रिश्ता है तो वो सुपरफिशियल लेवल पे नहीं होना चाहिए. आप उसमें डीप, आप मतलब सीरियसनेस चाहते हैं और डेप्थ चाहते हैं उस रिश्ते में. सो गो फॉर दैट. नेक्स्ट, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, आपकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है. वी हैव आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइन्स माई सोल. तो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ को निगलेक्ट कर रहे हो. क्या खाना है, क्या पीना है, उसका ख़ास ध्यान रखिए. और काम में इतने बिजी या इतने इमोशनल ना हो जाएं कि आप अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करें. हेल्थ सफ़र हो सकती है. देन वी हैव गॉट स्ट्रेंथ. तो आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. जो भी चैलेंजेस हों, चाहे वो हेल्थ चैलेंजेस हों या कुछ गोल्स आपके जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, जो भी चैलेंजेस हों उनको फेस करें.
विद फुल करेज एंड डिटर्मिनेशन अपनी स्टेमिना को बढ़ाएं, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वी हैव गॉट फॉरेस्ट ऑरिकल में प्रॉस्पेरिटी. तो आप प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि बी स्पिरिट जो होती है, हनी बीज होती है, वो एक कोलैबोरेशन कोऑपरेशन में काम करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है. तो आपको ऑर्गेनाइज रहने की ज़रूरत है, आपको स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके में ये भी आ रहा है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. तो आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आप जो भी चीज़ें उनको ठीक से ऑर्गेनाइज करें, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो. तो वो तभी होगा जब आप लोगों के साथ कोऑपरेट करेंगे, ईगो में ना पड़े बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप लोगों का कोऑपरेशन चाहते हैं तो यू शुड नॉट बी इगोइस्टिक. ईगो में रहेंगे तो आप अकेले ही पड़ जाएंगे. तो देयर इज़ लॉट ऑफ स्वीटनेस कमिंग इन योर लाइफ. वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी वी हैव गॉट. लेकिन ये तभी आएगी जब आप यू विल वर्क हार्ड एंड यू विल रियली वर्क हार्ड, और तभी एफर्ट्स डालेंगे, तभी ये प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी. लव में आ रहा है, वी हैव गॉट अट्रैक्शन. तो आप कोई ना कोई न्यू लव अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एन्जॉइंग दिस मोमेंट फुली. तो आप अट्रैक्शन के मोड में हैं, आप एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, आप अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हो सकता है मैरिज पार्टनर ढूंढ रहे हो. सो यू विल अट्रैक्ट. आपको कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा अगले 6 महीने में, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं. नाउ जो टैरो रीडिंग में कार्ड्स आ रहे हैं, ओवरऑल एनर्जी जो आपकी रहेगी वो 10 ऑफ पेंटिकल्स. तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आप अपनी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लेगेसी, आगे चल के आपको क्या करना है उस पर फोकस रहेंगे आप लॉन्ग टर्म. मतलब कि आपके जनरेशन्स, बच्चे, उस तरीके की सिक्योरिटी आप बनाने की कोशिश करेंगे. ये आपकी ओवरऑल एनर्जी रहेगी अगले 6 महीने. वेरी ब्यूटीफुल. वी हैव गॉट द 3 10s, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स. तो आप बहुत बड़ी साइकिल या बहुत बड़ा चैप्टर अपनी लाइफ में क्लोज कर रहे हैं स्कॉर्पियोज. अभी तक तो मैंने ऐसे टैरो रीडिंग किसी के में भी नहीं देखी है. आप जो भी बोझ, जो भी एंडिंग थी वो हो चुकी है, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी. जो कार्ड आपका आया था, यू आर मूविंग टुवर्ड्स 10 ऑफ पेंटिकल्स. 10 ऑफ पेंटिकल्स इज द प्रॉस्पेरिटी कार्ड ओनली इन टैरो, एंड यू हैव रियली वर्कड हार्ड. आप पिछले 10 साल से इसको पाने में लगे हुए हैं. दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन इन टैरो. एंड ऑल्सो वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स. आपने बहुत चैलेंजेस भी फेस किए हैं और आप उससे बाहर निकले, चैलेंजेस फेस करके इस पुरानी साइकिल को एंड करके 2024 आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी ला रहा है. वेरी ब्यूटीफुल. और आप किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में रहेंगे. यू विल बी वेरी पैशनेट अबाउट योर गोल्स, अबाउट योर ड्रीम्स. आपके अंदर एक फायर रहेगी और आपके अंदर एक कुछ कर दिखाने का जज्बा रहेगा. सो दिस विल बी इन द नेक्स्ट 6 months. दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, and I hope you got something from it. Please hit the like button and see you next time. Bye bye.